नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बहुत बड़ा बदलाव का खबर आने लगा है। क्या बिहार की राजनीति के भीतर एक बार फिर से पहले की तरह खेला होने वाला है? क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की जिस तरह की छवि बन गई है, क्या नीतीश कुमार अपने उस छवि को फिर से एक बार दोहराने जा रहे हैं? क्या इन तमाम सवालों के जवाब एक एक करके आपके सामने हम रखेंगे। आपसे यह भी आग्रह करते हैं कि आप वीडियो की शुरुआत में कोई निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। इसके पीछे झोल झाल बहुत बड़ा है। इसके पीछे दिल्ली से लेकर के पटना तक राजनीतिक हलचल तो तेज हो गई है, लेकिन हलचल के किरदार केवल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी नहीं है। इस हलचल के किरदार केवल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ये सब नहीं है, बल्कि एक है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो दिल्ली से लेकर के पटना तक पूरी राजनीति को अपने मुट्ठी में लेने का प्रयास कर रहा है। या फिर हम ऐसे कहें कि देश की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है। नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई, बढ़ाई गई और अच्छी तरीके से काफी ताकत बढ़ाई गई पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के भीतर किसी और पार्टी के नेता ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और नीतीश कुमार के सहयोगी अभी क्या कर रहे हैं, यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम में, इसी वीडियो के बीच में बताएंगे। और काफी दिलचस्प होगा वीडियो, तमाम सारी बातें आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में अब क्या होने वाला है। खबरें निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार पलटने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि वो खरमास खत्म होने का इंतजार भी ना करें। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो खरमास के महीने में बन सकते हैं तो फिर सरकार बदलने में क्या दुविधा है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आखिर नीतीश कुमार बिहार के भीतर फिर एक बार पलटने को तैयार है क्या? फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए तैयार है क्या? या फिर दूसरे शब्दों में आपको हम बताएं तो नीतीश कुमार एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपना उप मुख्यमंत्री बदलने को तैयार है, अपना सहयोगी पार्टी बदलने को तैयार है। अपने बगल में जिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बैठाए हुए घूम रहे हैं, उनको हटा करके अपने बगल में फिर से एक बार आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को बैठाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बार इस बार उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। इस बार ना उनके हाथ में राजनीतिक ना दावपेच है, ना उनके हाथ में उनकी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के उनके सांसद है, ना इस बार उनके हाथ में जनता दल यूनाइटेड के विधायक है। इससे भी करीब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस बार शायद बिहार सरकार के उनके कई करीबी अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ है, नीतीश कुमार के साथ या नहीं है, यह भी अपने आप में रहस्य की बात है। मुख्यमंत्री आवास पर रहने वाले लोग भी नीतीश कुमार के साथ हैं या फिर नहीं है, यह भी अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है। इस बात का भी जवाब ढूंढना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार की इच्छाओं का ख्याल रखने वाले, नीतीश कुमार की जरूरतों को पूरा करने वाले, वह भी इस दौर में, इस वक्त में उनके साथ है या नहीं है, कि या फिर वो भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ चले गए, ये भी सवाल है। कहीं ना कहीं ये मजबूरी है नीतीश कुमार के सामने। तमाम सारी बात आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की घटनाक्रम से कि नीतीश कुमार के द्वारा जुड़ा हुआ घटनाक्रम अभी हाल में क्या हो रहा है। अमित शाह बयान देते हैं, एक टेलीविजन चैनल के ऊपर बोलते हैं, मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी और चेहरे को लेकर के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के जो अमित शाह बोलते हैं वो कभी नरेंद्र मोदी के लिए वो नहीं बोल सकते। अगर उनसे ये सवाल कोई करता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के भीतर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, दावेदार कौन होगा, तब अमित शाह कभी भी नहीं कहते कि भाजपा का संसदीय बोर्ड ये तय करेगा। वो सीधे सीधे कहते नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार के लेकर के, बिहार के राजनीति को लेकर के उन्होंने ऐसा नहीं कहा, और यहीं से खेल शुरुआत हो जाता है। नीतीश कुमार हलचल में आते हैं, कार्यक्रम को रद्द कर देते हैं। कहा जाता है कि तबीयत खराब होने की वजह से उस कार्यक्रम में जाने का, मतलब बिजनेस समिट कार्यक्रम में जाने का जो शेड्यूल था वो रद्द कर दिया, यात्रा जो था उसको रद्द कर दिया गया। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आने लगी। बीमारी दो तरह की होती है, कहते हैं ना, हमेशा हम दुआ कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वस्थ रहे, खुश रहे, लंबी उम्र तक जिए और बिहार की जनता की सेवा भी करते रहे। लेकिन बीमारी जैसा पहले हम कहा कि दो प्रकार की होती है, तो एक राजनीतिक बीमारी, तो इसको राजनीतिक बीमारी कहा जाता है। तो दिल्ली के भीतर हलचल मचने लगा। दिल्ली के भीतर नंबर 1 का मैसेज पहुंचाया गया और ये कहा गया कि नीतीश कुमार को मैसेज कन्वे करना जरूरी है, बिहार की जनता को मैसेज कन्वे करना जरूरी है। तो पटना में हलबली हुई। अब पटना के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के बैठक, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के घर पे बैठक होता है। उस बैठक में तमाम सारे नेता जुड़ते हैं। नीतीश कुमार के अहंकार को संतोष करने के लिए इमरजेंसी बैठक का नाम दे दिया गया। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बाहर आते हैं, कहते हैं नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में हम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे नीतीश कुमार अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। नीतीश कुमार से बेहतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन जान सकता है? नीतीश कुमार से बेहतर भाजपा के अंदरूनी राजनीति, भाजपा के शब्दों के आडंबर को कौन समझ सकता है? नीतीश कुमार से ज्यादा वो समझ गए।
नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया, अमित शाह ने पालन नहीं किया। केवल मैसेज देने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुख से बयान दिलवाया गया। क्या हैसियत है उनकी? आखिर बिहार के भीतर एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और दावेदार को लेकर के अगर कोई बयानबाजी अगर की जानी चाहिए तो बिहार प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े के मुख से आनी चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से आनी चाहिए, या फिर छोड़ दीजिए नाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बने हुए हैं उनके मुख से ना आए, तो जो एक्चुअल में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत का प्रयोग कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके मुख से आना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार इस इशारा को समझ गए, उनके साथ बीजेपी खेला करने के लिए तैयार है, तब वो काफी एक्टिव हो गए, काफी सक्रिय हो गए। कहा तो ये जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को, जनता दल यूनाइटेड के तमाम एमएलए को जो अलग अलग जगह पे थे उनको ये निर्देश दिया गया, ये संदेश भिजवाया गया कि आप अपने क्षेत्रों के भीतर एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए। ये मैसेज तो पब्लिकली सार्वजनिक रूप से भिजवा दिया गया कि कोई निगरानी रख रहा हो तो पता लग जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से एक और मैसेज भिजवाया गया कि नॉट रीचेबल नहीं रहना है, यानी पटना से जब भी फोन कॉल जाए आप पटना पहुंचने को हर वक्त तैयार रहिए। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि तेजस्वी यादव से ज्यादा लालू प्रसाद यादव की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तो उसमें मिलने मिलाने बैठ के करने का कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे, जिस दिन ये हलचल पटना में तेज हो जाएगी, लालू प्रसाद यादव अपने विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे नीतीश कुमार को, यानी जेडीयू को समर्थन देने के लिए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर से एक बार बनाने के लिए। तो एक वो तमाम सारी चीजें तैयार है। लेकिन दिक्कत कहां पे फंस रही है, दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि नीतीश कुमार आखिर बात करे तो करे किससे करे? आप कितने भी बड़े नेता हो जाए, कोई तो सहयोगी होगा जिसके साथ आप बैठ करके बात करेंगे, कोई तो अपना होगा जिसके साथ आप बैठ करके प्लानिंग करेंगे, कोई तो साथ में होगा। क्योंकि नीतीश कुमार की हालत तो ये हो गई कि जिस संजय झा को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जिसको दिल्ली भेजा, दिल्ली में संसदीय दल का नेता बनाया, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि बीजेपी के साथ तोल मोल करो, भाजपा के साथ तुम कुछ मोल मोलाव करो, ताकि जनता दल यूनाइटेड को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिली सरकार में, सरकार के भीतर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मिले एनडीए गठबंधन के भीतर जेडीयू को। कहा तो ये जा रहा है, या फिर नीतीश कुमार मान रहा है कि संजय झा अब नहीं रहे जेडीयू के। दूसरी तरफ पर राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, एक जमाने में उनके ऊपर पूरी तरह से नीतीश कुमार का भरोसा था, भरोसा टूटा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। फिर जनता दल यूनाइटेड कोटे से केंद्र में सरकार ने, मोदी सरकार में मंत्री बनने की बात आई तो उन्हीं राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को मंत्री बना दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो भी है वो उनके साथ नहीं है। सवाल भी कहीं ना कहीं जायज है कि आज के दौर में अगर देखें तो ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह जो भी है, या संजय झा की बात सोचिए, अगर लालू यादव नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो केंद्र में एक आदमी को मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, दूसरे आदमी के साथ जो प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार मुलाकात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन के भीतर, दिल्ली की राजनीति के भीतर जो तवज्जो दी जा रही है जेडीयू के भीतर के नेता जो उनके, तो उनसे तो कोई फायदा होगा नहीं उसके बाद। तो इस तरह की घेराबंदी की जा रही है। घेराबंदी नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। अगर ऐसा आप सोचेंगे कि मोदी का दाव है तो बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि ये घेराबंदी उनकी अमित शाह ने करवाई है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार बिहार के भीतर फिर से एक बार पलटने को तैयार है, लेकिन देश के गृह मंत्री नीतीश कुमार के आदमी को अमित शाह ने नीतीश के दूत को अपना दूत बना लिया, अपना आदमी बनाया और नीतीश कुमार की घेरेबंदी कर दिया है। कहा तो यहां तक जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर तो यहां तक निकल के आ रही है, बिहार सरकार से जुड़े कई मंत्री, कई बड़े अधिकारी, यहां तक जनता दल यूनाइटेड से जुड़े कई बड़े नेता यहां तक कह रहे हैं कि हालत तो ये हो गई है कि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार से कोई भी नेता अकेले में मिल तक नहीं पाता है। हालत तो यहां तक आ गई है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मसले में नीतीश कुमार को पत्र लिखते हैं। नीतीश कुमार जिस दलित, महादलित और ओबीसी की राजनीति करते हैं बिहार के भीतर, नीतीश कुमार तक उस पत्र को पहुंचने तक नहीं दिया जाता। जो पत्र अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते हैं, उस पत्र का जवाब भी संजय झा जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जिनको नीतीश कुमार ने बनाया था, वो उसका जवाब देते हैं। और चिट्ठी की भाषा अपने आप में बहुत कुछ बताती है। हमने वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा कि जिस ओबीसी, ईबीसी, दलित और महादलित के कार्ड को खेल करके बिहार में नीतीश कुमार लगातार पिछले 17-18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस तरह के भाषा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मसले पर जब जवाबी चिट्ठी लिखी नहीं पाएंगे नीतीश कुमार, लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा चिट्ठी लिखेंगे तो उसका वोट बैंक जो है नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं बिहार में ढहता हुआ नजर आएगा। इस तरह की घेरेबंदी नीतीश कुमार की अपने ही पार्टी के लोग कर रहे हैं।
यहाँ पे सवाल उठा फिर नीतीश कुमार की दिक्कत का है, वो तो मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए हैं, तो नीतीश कुमार की दिक्कत लगातार इसलिए बढ़ती जा रही है कि वो बीजेपी के चार चरित्र को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। बीजेपी ने क्या कुछ किया हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, जो दुष्यंत चौटाला के साथ उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे के साथ पहले क्या किया, फिर एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया, भाजपा आगे आने वाले समय में क्या कर सकती है, यह भी बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है, उसमें संकट कहीं ना कहीं होगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, जिसमें बीजेपी की कलाई जो है ना नीतीश कुमार के सामने खोल के रख दी थी। चिराग मॉडल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे तो पता होगा, लेकिन उस नतीजे का फिर से एक अलग तरह से विश्लेषण करके बताते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, आरजेडी 243 सदस्य बिहार के विधानसभा में, आरजेडी को 75 सीट मिली थी, 5 सीटें घट गई थी पिछले चुनाव के मुकाबले। बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के भीतर। 2015 के मुकाबले 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बढ़ी थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी का अनुमान यानी चिराग पासवान का सहारा लेकर के जनता दल यूनाइटेड के विधायक पद के उम्मीदवारों को हराने का काम किया था, और जनता दल यूनाइटेड को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 28 विधायकों की संख्या का नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा, और केवल 43 विधायक ही नीतीश कुमार की जेडीयू की 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत पाए। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार लगातार कई बार दबाव बनाया, दबाव डाला कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव कराया जाए, ताकि नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या 75, 80, 90 के आसपास पहुंच सके, लेकिन बीजेपी ने नहीं माना। फिर नीतीश कुमार लगातार ये दबाव बना रहे थे बीजेपी पे, और ये दबाव बना भी रहे हैं, लेकिन ये दबाव बनाने के लिए राजीव रंजन ललन सिंह जो है संजय झा को जिम्मेदारी सौंपी थी कि दिल्ली जाइए और मेरे तरफ से दबाव बनाइए बीजेपी पर कि भाजपा जल्द से जल्द बिहार के भीतर विधानसभा चुनाव करवाने की घोषणा करे और उसके लिए तैयार हो जाए। कार्यकाल विधानसभा बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने का इंतजार न करे। उसका मकसद नीतीश कुमार का एक ही था कि बीजेपी का नेता जो लगातार अपने बयानबाजी से अपमानित करते हैं नीतीश कुमार को, महाराष्ट्र का भी जहां पर मसला आया था तब भी बीजेपी के नेता ने अपमानित किया था। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस तरह का बयान दिया था कि बिहार के भीतर हमारे विधायकों की संख्या नीतीश कुमार से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। इस तरह की भाषा नीतीश कुमार बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते। वो तो ये मान करके चलते कि बिहार के भीतर बीजेपी जो कुछ भी है नीतीश कुमार के बदौलत है, लेकिन अब बीजेपी के नेता बार बार सार्वजनिक रूप से बयान देकर के अपमानित नीतीश कुमार को करते रहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी की वजह से मुख्यमंत्री है, और इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विधायकों की संख्या बढ़कर के 70 से 80 तक पहुंच जाए, ताकि वो अपने इस कहते हैं रोजाना होने वाले अपमान से बच सके, बाहर आ सके। बीजेपी यही तो नहीं कर रही है, बीजेपी तो यही नहीं करना चाहती है। यहीं पे तो बड़ा सवाल है। उसका एक तुर्रा और देखिए कि नीतीश कुमार की बात को नकारा जाता है। ठीक है, नीतीश कुमार की बात को नहीं मानते हैं, नकार देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो अपने विश्वस्त सलाहकार को, दूतों को, जो बिहार से दिल्ली दरबार तक मैसेज पहुंचाने के लिए जो भेजा था दिल्ली, उन दोनों दूतों को, उनके विश्वसनीय सहयोगियों को, नीतीश कुमार के सहयोगी को अमित शाह ने एक तरह से एक शब्द का इस्तेमाल करें कि हाईजैक कर लिया है, तो कोई गलत नहीं होगा। नीतीश कुमार के दूत जो दो दिल्ली गए थे वो अब अमित शाह के दूत बन गए हैं। जिसको बीजेपी को घेरने के लिए भेजे थे वो अब अमित शाह के बिहार पर नीतीश कुमार को ही घेरना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार को कोई फैसला तक नहीं करने दे रहे हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी के विरोधी नेता और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से अकेले में बातचीत तक करने का मौका नहीं नीतीश कुमार को मिल पा रहा है। आखिर बिहार की राजनीति के भीतर ये हालत किस नीतीश कुमार को हुआ, क्यों हुआ है, आखिर क्यों हुआ? ये मान करके चलिए कि नीतीश कुमार के कार्यकाल की अगर आप बात कर ले, साल 2000 के भीतर जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बहुमत नहीं होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके, एनडीए गठबंधन का नेता बना करके भेजा था, बहुमत साबित नहीं कर पाए। बहुमत साबित करने से पहले 7 दिन के भीतर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उससे कार्यकाल को अगर हटा दिया जाए तो फिर 2005 जो पूर्ण बहुमत के साथ बने भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के नेता के रूप में 2005, 2010, 2015, 2020 5 साल के 4 कार्यकाल नीतीश कुमार के होने चाहिए। लेकिन इन 4 कार्यकालों में वो 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ अब तक ले चुके, कुल मिलाकर के 9 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और इसमें भी काफी एक दिलचस्प बात है कि एक और खबर आई मुझे उड़ते उड़ते, और काफी दिलचस्प खबर है कि आखिर नरेंद्र मोदी की केंद्र में सत्ता में आने से पहले नीतीश कुमार ने 3 बार शपथ लिया था। उससे पहले उसमें 2000 में भी लिया गया था, जो 7 दिन का एक शपथ था, वो भी है, और 2 बार बाद में। मोदी जब केंद्र की सत्ता में आए उसके बाद 6 बार
नीतीश कुमार 10 वर्षों के भीतर 6 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ नीतीश कुमार ले चुके हैं। कुल मिलाकर के 9 बार, 10वीं बार भी वो मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन उनको जिनके ऊपर भरोसा था, अपने जिन सलाहकारों, जिन दूतों पे भरोसा था, जिन तमाम अपने सहयोगी पे भरोसा था, वही लोग उनको धोखा दे करके, खेमा बदल करके जा चुके हैं। लेकिन बिहार की सियासत और राजनीति को जानने समझने वाले हर कोई इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार कब कहां कैसे क्या कर देंगे। इसका नीतीश कुमार अपने दाहिने हाथ से कुछ करते हैं तो बाएं हाथ को कुछ नहीं पता होता, बाएं हाथ को कुछ पता होता है तो दाहिने हाथ को पता नहीं होता। जब कभी भी, जिस दिन भी नीतीश कुमार को मौका मिलेगा, या फिर दूसरे अंदाज में आपको कहे कि जिस दिन भी वो लालू यादव के साथ 2, 4, 5 घंटे अकेले की मुलाकात कर ले, बैठ जाए, उस दिन ही खेला शायद हो सकता है बिहार में हो जाए। लेकिन तब तक के लिए हम सब लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ भी जानकारी था हम आप तक शेयर की, पल पल की अपडेट हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।